अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पीडीएम का लॉन्ग मार्च पिंडी या इस्लामाबाद, सवाल ये है, लेकिन जहाँ पिंडी की बात होती है वहाँ 2 दिन कबल जब DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस तक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मौलाना फजलुर रहमान पिंडी आ रहे हैं, तो DGISPR ने कहा कि पिंडी आने की वैसे तो ज़रूरत नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आते हैं तो चाय पानी पेश करेंगे और ज़रूर उनको फैसिलिटेट करेंगे चाय पानी के हवाले से। दूसरी तरफ आज शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि चाय पानी का इंतज़ाम तो अभिनंदन के लिए भी किया था, ये तो अपने लोग हैं, सो अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई रुकावट एहतजाज में नहीं डाली जाएगी। तो आया क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि पहले भी हुकूमत ये कहती रही कि जी कंटेनर तक प्रोवाइड करेंगे अगर एहतजाज करने का शौक़ होगा, लॉन्ग मार्च का शौक़ होगा, या जलसे या रैलियाँ करने का शौक़ होगा। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हुकूमत एक तरफ कंडेम और जो है क्रिटिसाइज़ भी करती रही कि नहीं जी जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए हैं। बहरहाल आखिरकार है क्या, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ ब्रॉडशेड का मामला, ऑपोजिशन क्या परेशान है या फिर हुकूमत इस वक्त पलड़ा भारी इस सूरत हाल में नज़र आ रही है ब्रॉडशेड के मामलात में। नए इंतखाबात की भी बात करेंगे जी, नए इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, कैसे रास्ता निकलेगा, और ख़ास तौर पे ज़िमनी इंतखाबात और साथ ही साथ सेनेट भी सामने है। सो इस वक्त क्या तैयारी है उसको भी देखेंगे। एक तरफ हम देखते हैं कि एक के बाद एक ऐसे PM के इस्तीफ़े भी जा रहे हैं वज़ीर आज़म के पास। पहले जी हमने देखा कि ताबिश साहब का गया और उसके बाद वो वज़ीर आज़म ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद अब हमने देखा नदीम अफजल चंद ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। इख्तलाफात हैं क्या काबीना में, और कौन लोग हैं जो नदीम अफजल चंद साहब से नाराज़ थे या नदीम अफजल चंद साहब उनसे नाराज़ थे, इसकी क्या वजह बनी, वो भी सवाल है। क्योंकि अभी तक जो मेरे इत्तलात कह रहे हैं और जो मेरी भी बात हुई थी सोर्सेज के थ्रू, वो मैं बताऊं कि नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो किसी सूरत इस्तीफ़ा वापस नहीं लेंगे, वो ये कह रहे हैं। सो नदीम भाई का स्टांस बहुत स्ट्रिक्ट है, और मैंने देखा ट्विटर पे भी जिस तरह के वो आजकल ट्वीट्स कर रहे हैं, तो नदीम अफजल चंद भाई जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टांस पे जा रहे हैं। आखिरकार क्यों एक एक करके जो है हुकूमत के लोग अपने ही लोगों को टफ टाइम दे रहे हैं, सवाल ये भी उठता है। दूसरी तरफ जी हम ये भी देखते हैं कि शहजाद अकबर ने नोटिस भेजने की बात की है। उज़मा बुखारी साहबा को नोटिस भेज दिया ब्रॉडशेड से कमीशन तलब करने के इल्ज़ामात पर ख़ास तौर पे, और ये एक लड़ाई चल रही है। और फॉरेन फंडिंग में भी हम आज देख रहे थे कि जी अपडेट हुई है, डेवलपमेंट हुई है PTI के हवाले से, उस पर भी मैं बात करूँगी। वेल, मूविंग टूवर्ड्स माई पैनल, आज मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले बैठे हैं रियाज शाह साहब हैं, आपने खुसूसी वज़ीर आला सिंध के, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया रियाज शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद हमें ज्वाइन करेंगे अली गौहर बलोच साहब, एंड ही इज़ MNA फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ रियाज शाह साहब, ये बताइएगा कि PDM के इस्तीफ़े की बात एक तरफ तो सामने है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा सा हौला हाथ रखी हुई है। क्या वजह है, क्या चीज़ें हैं जो अब तक की प्लानिंग जो PDM के प्लेटफॉर्म से हुई थी वो वैसी नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो रिदा आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया अपने शो में। देखें, बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिन पहले वाज़ेह कहा था कि हम फेस करेंगे सेनेट इलेक्शंस को, जो बाय इलेक्शंस है वो भी फेस करेंगे, और हमारी पार्टी का ये फैसला है और पूरा PDM का भी कि जैसे इलेक्शंस बाय इलेक्शंस होते हैं, अगर फैसला PDM का आ जाता है तो हम उसके दूसरे दिन अगर इस्तीफे मांगते हैं, जो जीते हुए हैं वो दूसरे दिन ही इस्तीफा दे देंगे। तो हम तो इनको फेस करेंगे, बाकी जो है ये हमारा पार्टी का और PDM का फैसला होगा। जैसे वो कहेंगे, हमारे सारे इस्तीफा पहले भी हमारी क़यादत के पास है, और जो नए आएंगे उनके भी हम इस्तीफा वो भी दे देंगे इलेक्शन जीत के इंशाल्लाह। ठीक है, आफ्ताब जहांगीर साहब आप क्या देख रहे हैं? PDM लॉन्ग मार्च की बात कर रही है, इस्लामाबाद आती है या पिंडी जाती है? पहले तो हुकूमत कह रही थी हम कंटेनर्स प्रोवाइड करेंगे, अब हुकूमत क्यों कहती है कि नहीं जी अब नहीं करने चाहिए जलसे जुलूस या लॉन्ग मार्चेस? बहुत शुक्रिया विदा। पहली बात तो ये कि जी वो पिंडी जाएं या इस्लामाबाद जाएं, मौलाना ने अपनी राय का इज़हार कर दिया कि वो पिज़्ज़ा से कम बात नहीं करेंगे। सही। तो वो चाय पे तो खुश नहीं होंगे, उनको चाहिए पिज़्ज़ा, और वो भी कौन सा पॉपी जॉन्स है, कौन सा वो पापा जॉन्स। पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा चाहिए मौलाना को। अच्छा। आप समझते हैं कि वो क्या क्या चाहते हैं?
जो उनका हमेशा से एक रहा है कि जी जब तक उनको कुछ मिलता रहेगा वो खुश रहेंगे, लेक्चर पार्लियामेंट में आएंगे, कहेंगे धांधली, इससे बड़ी धांधली आज तक नहीं हुई, फिर उनको चेयरमैनशिप मिल जाती है, वो खुश हो जाते हैं। तो वो आपको उनकी नीयतों का तो पता चल गया कि वो पिज़्ज़ा के ऊपर वो बिकेंगे। अच्छा, जहाँ तक सवाल रह गया कंटेनर का, तो कंटेनर तो हम देते हैं ना इनको। कौन से दिए? देखें आप, जगह जब भी ये कोई कोई होता है तो कंटेनर तो आपको नज़र आते हैं, कंटेनर मिलते भी हैं। अब उसको इस्तेमाल करें ना करें ये इनकी मर्जी है। अच्छा। समझे ना? तो इसलिए ये कहना कि जी कंटेनर नहीं देते, कंटेनर भी देते हैं इनको, हैं। हाँ, ये था कि अब तक पिज़्ज़ा नहीं दिया, तो वो भी देंगे इंशाल्लाह। तो आप इनको रोकने के लिए लगा सर रहे वो हैं उनको ना? इस्तेमाल भी तो कर लेना, उनको उस पर चढ़ जाएं। वो पिज़्ज़ा कंटेनर ही चाहिए ना उन्हें, तो वो तो उनको वहाँ पे उस पर खड़े होकर करे क्यों? आप इजाजत दे रहे हैं, हम इजाजत दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इजाजत। हम तो हमने कब रोका इनको? अच्छा। आप यकीन करें, मुझे तो खुशी होती है, मैं तो सियासी वर्कर हूँ, मैं तो कहता हूँ भाई ये उनका जमहूरी हक है, ठीक है, वो एहतजाज भी करें, रैलियां भी निकालें, धरने भी दें, लेकिन ये है कि कोई चीज़ कानून को अपने हाथ में ना लें। वो जब कानून को अपने हाथ में लेंगे तो जो इदारे हैं वो अपनी उनके कानूनी हक है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। मूविंग टुवर्ड्स अली गौहर बलोच साहब, पार्लियामेंट के आपके दोस्त कह रहे हैं पीटीआई के आफ्ताब जहांगीर साहब कि जी कंटेनर तो हम देते हैं, इस्तेमाल करना आना चाहिए उसको, ऑपोजिशन को। क्या कहते हैं इस पे? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मुझे आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल ना आने के बराबर आ रही है, अच्छा, बहुत दूर से। और ठीक है, मैं कहती हूँ कि ऑडियो वालों को के जी हाँ जी वो करेंगे, अभी फिक्स करते हैं इसको, ऑडियो को फिक्स करें जी प्लीज। अली गौहर बलोच साहब को आवाज क्लियर जानी चाहिए, या मेहमानों की भी और मेरी भी जो कन्वर्सेशन हो रही है उसकी। जी अली गौहर बलोच साहब, मैं कह रही हूँ कि आफ्ताब जहांगीर साहब आपके जो दोस्त हैं पार्लियामेंट के, वो यहाँ कह रहे हैं हुकूमती के जी कंटेनर्स तो दे रहे हैं हम, अब कंटेनर को इस्तेमाल करना आना चाहिए ऑपोजिशन को। देखें, मुझे आफ्ताब साहब की इंतहाई रिस्पेक्ट है, मेरे कोलीग भी हैं और दोस्त भी हैं। हाँ। देखिए गुजारिश ये है, लेकिन जो एक्चुअल पिक्चर है वो कुछ और है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप देखें कि जब से पीडीएम ने जलसों का अनाउंस किया, इमरान न्याई साहब यही कहते थे कि जब आप लोग एहतजाज करेंगे तो जनाब हम आपको कंटेनर भी देंगे, आपको खाने भी देंगे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी हर बात पर झूठ बोला और झूठ डाल लिया, ये भी एक इनका झूठा शोशा है। हर डिवीजन में जहां जहां पीडीएम का जलसा हुआ वहीं पर इनकी इंतजामिया ने हम पर झूठे मुकदमात कायम किए, हमारे लोगों को पाबंदे सलासल किया, हमारे कारकुनान की गिरफ्तारियां करके इनको 16 एमपीओ और दूसरे दफात लगाकर इनको वो जो है वो जेलों में बंद किया। और जो ट्रांसपोर्टर थे उनको धमकियां दी कि अगर आप ट्रांसपोर्ट देंगे तो हम आपका जो है मतलब ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। इस तरह से मुझे याद है कि कुछ दिन जमीन शायद मुस्कान जा रही थी, मोटर देकर मेरा हल्का भी था लाहौर से निकलते हुए सामने वाला फेस्टिवल देना वाला था, तो इन्होंने कंटेनर लगाकर जो है वो कंटेनर इन्होंने भेजे तो सही, लेकिन वो मोटरवे बंद करने के लिए भेजे, जहाँ पर मोटरवे के थे इनको कंटेनर लगा के बंद। अच्छा कि हमने मोटरवे के जंगले प्लान से इनका इस्तेमाल तो किया, लेकिन लोग मुल्तान में जाकर आप देखिए कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट मेरा जलसा मुल्तान में था और फैसलाबाद डिवीजन के लोगों को इन्होंने जेलों में बंद कर दिया, पत्ते लेकर उन पर तकवार करता। जहाँ तक अभी आप मौलाना साहब की बात कर रहे थे, बेहतर होता कि उनका नुमाइंदा बैठा होता तो जवाब देता। हाँ। आप मौलाना साहब की बात को समझने की कोशिश करें, समझ तो रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब ने उसका बड़ा बेहतरीन जवाब दिया है, अगर आप ऑपोजिशन समझ ले उस बात को। तो उन्होंने कहा वो कह रहे पिज्जा से कम की बात नहीं, वो भी पिज्जा उनको पापा जॉन्स वाला चाहिए। जी जी वही है ना कि ये कोई पापा जॉन्स है ना। इमरान खान साहब बात करते इत्तेफाक की, जिनके इत्तेफाक की गली जो है वो तो खुल कर अब सामने आ रही है हर चीज में। हाँ। और ये जो इंग्लैंड में फैसला इनके खिलाफ 10 फीट का है, अब इसमें भी ये एक्सपोर्ट हुए। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि आसिफ बाजवा साहब ने अरबों रुपए के घपले किए और क्या कर पिज्जा की चेन बनाई। मौलाना साहब का ये मकसद था कि आप खुद तो पाकिस्तान का सरमाया लूट के अपनी जेबों में न्याजी साहब और उनके हवाली डाल रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी डाल रहे हैं, और हमें कहते हैं कि चाय के कप पे राजी हो गए। मकसद ये है कि हमारे वोटों को भी आप चोरी करें, हमारे ऊपर झूठे मुकदमात भी कायम करें, रात के 12 बजे ITS सिस्टम बंद करके जो है अपने लोगों हमारे जीते लोगों को हरवाएं और
निहारों को दिखाएं और आसिफ बाजवा अरबों रुपए की करप्शन कर ले तो इमरान नियाजी की जुबान से उसका नाम ना निकले। अगर इधर इनके बाकी चीनी पर डाका डाल के और आटे पर डाका डाल के तो कोई नैब का इदारा उनके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार नहीं, कोई उनके अकाउंट मुनियत करने के लिए तैयार नहीं। हत्या की करप्शन की तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिसके बीआरटी पिशावर का अरबों रुपए का घपला है सुनामी चीज पर। तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसकी भी जजमेंट आ चुकी है। फॉरेन फंडिंग केस में आप स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं। तो मकसद ये है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, पाकिस्तान को करप्शन के लिहाज से ये तो कहते हैं कि जिसके नाम आएंगे तो रोजाना 9 अरब की करप्शन होती है। अब तो आपकी ईमानदार हुकूमत है, मुझे बताएं कि फिर आज महंगाई क्यों है, आज आम आदमी का जीना 2 भाई क्यों हो गया रिदा। आज देख ले दालें महंगी है, चीनी महंगी है, आटा महंगा। जब गंदम का सीजन था, कृषि सीजन था, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस बात ये अली गौहर बलोच साहब, ये जैसे कि माजी में आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए चले गए ना बहुत सारे मामलात पे, आपके पास अगर प्रूफ है, सबूत है, सारी चीजें हैं, आप समझते हैं कि इतनी गलत हो रही है, आप लोग चले जाए ना कोर्ट्स में। उस दिन पिछले हफ्ते की बात है, पिछले हफ्ते की बात है, मिफ्ता इस्माइल साहब प्रोग्राम में थे मेरे, तो मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को यही पूछ रही थी कि क्या आप कोर्ट्स में जाएंगे, जो इतने नंबर्स वो बहुत श्योरली बता रहे थे इकोनॉमी के हवाले से और चीजों को। तो सवाल ये है कि अगर हुकूमत आपके लिए माजी में जाती रही, जब वो अपोजिशन में थी, इस वक्त की हुकूमत कोर्ट्स में चली गई, केसेस लेके चली गई, तो आप लोग क्यों नहीं केसेस लेके कोर्ट्स में चले जाते? इफ यू हैव अ सर्टेन श्योर प्रूफ्स एंड एविडेंस तो आप लेके चले जाए इनके खिलाफ कोर्ट्स में जाए ना। देखिए, आपने रिदा बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं इसका थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। आप जो तमाम मेरे सुनने वाले जितने भी शामिल, देखिए हम तो ये कहते हैं कि जो नैब है वो एक सिस्टमाइजेशन का पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। पूरी अपोजिशन कहती है, पूरे पाकिस्तान की आवाम कहती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी यही कहती है कि नैब को ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ख्वाजा साहब के फैसले में आप तमाम लोग जजमेंट सुन चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि इनके बकौल नैब जो है वो न्यूट्रल इदारा है, वो मेरिट से कार्रवाई करता है। करप्शन के ऊपर कार्रवाई करना न्यूट्रल इदारे का काम है। उसको कहने की जरूरत नहीं है कि बीआरटी पिशावर में अरबों रुपए का घपला हो गया है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग की नजर में तो नैब इस वक्त नियाजी गठजोड़ है ना, वो काम सही नहीं कर रहा, तो आप कोर्ट में चले जाए ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ तो देखिए अदालतों में नैब जब रेफरेंस बनाता है तो फिर केस अदालतों में जाते हैं। अदालत का काम नैब की जिम्मेदारी, नैब का काम करना नहीं, अदालतों में किसी को करप्शन में अंदर करना या पकड़ना या इंक्वायरी काम नहीं है। अदालत उस वक्त फैसला देगी जब आप नैब जैसा इदारा किसी के खिलाफ को कार्रवाई करेगा, किसी के ऊपर कोई रेफरेंस दायर करेगा, किसी की करप्शन को पकड़ेगा। लेकिन ये लोग नैब की छतरी के नीचे बैठ के अरबों रुपए कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई नैब इनके पूछने वाला नहीं है, तो अदालतें इसमें क्या करें? मैं आपके सवाल का एक जवाब में ये भी ऐड करूंगा कि पिछले दिनों में एहसन इकबाल साहब नैब के ऑफिस जाकर उन्होंने 2 रेफरेंस दायर किए, किस्म की एप्लीकेशन दी कि फलां चीज पे आप एक्शन लें। मीडिया के बाहर उन्होंने मीडिया टॉक भी की, लेकिन आज तक जो उन्होंने एप्लीकेशन दी, जो इनकी करप्शन के ऊपर दी, नैब ने उसके ऊपर कोई इंक्वायरी हैंड नहीं की और उसका कोई जवाब भी नहीं। ठीक है, अच्छा सही है, ठीक है। मैं मजीद अपने मेहमानों की तरफ भी जाऊँ, मुझे जाना है रियाशा साहब की तरफ भी और आफ्ताब जहांगीर साहब की तरफ। ये नैब की बात हो रही है, आप लोगों को भी गिला है। सलीम मांडीवाला साहब कल इतनी बड़ी धुआंधार लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि जी वो शुक्र है कि अब रेफरेंस दायर तो किया नैब ने मेरे लिए, वरना अभी तक तो रेफरेंस ही दायर नहीं होता। लेकिन सवाल ये कि माजी में यही नैब के चेयरमैन आप लोगों की अपनी पसंद की शख्सियत थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर लगाया था। आज आप कह देते हैं कि जी हुकूमत नियाजी गठजोड़ है, इतना सा जुमला कह के क्या बात और जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? देखिए, सब पार्टीज ने उस वक्त राय दी थी, मगर हमने फिर भी पिछली हुकूमत जब थी तब भी हमने यही कहा था और अब भी हम यही कह रहे हैं कि हमारी जो स्पेसिफिकली जो हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो हमारे पूरे जो क़यादत है, क़यादत से लेके वज़ीरों तक, अब तो ये मांडवी वाला साहब जो है टेक्नोक्रेट हैं और जो है सरमाएदार लोग हैं, उनके ऊपर भी अब जो है केसेस खुल रहे हैं। तो वो भी जाहिर है उनका बजा कहना है कि जो है ये अभी इन्होंने रेफरेंस दायर किया है, मगर
इनका भी जो केस है वो सारे झूठे केस बनाए हुए हैं। हमारी आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने 11 साल पहले जेल काटा, अब भी उन पे केसेस चल रहे हैं। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा हमारे पूरे वजीर, अब कल की है बात जो हमारे मिनिस्टर है सोहेल अनवर सयाल साहब, उन्होंने कहा है कि मेरे घर पे ये आ गए थे और ये आके जो सोफ़े और इनकी पिक्चर्स लेके गए हैं, वो भी जो इनका डीजी नैब है नवाब शाह सखर का, वो आए थे, कोई उनकी पर्सनली कोई इनके अपोजिट में है, उनके फ्रेंड है वो, तो वो आके कह के गए कि इनके सोने के जो है वो फर्नीचर्स है। तो उसने कहा कि अगर मेरे इतने फर्नीचर सोने के तो मैं पूरी इकोनॉमी चला सकता हूँ। वो तो कह रहे हैं कि आए मेरे पास आके अप्रूव करें। तो ये इनकी आजकल वो चल रही है कि किसी के आप समझते हैं कि ये पर्सनल जाहिर ही बात है, ये पर्सनली अटैक कैपेसिटी में जो है वो लड़ाई हो रही है। और पूरे हर सब जो इनके साथ है हुकूमत के साथ वो सारे साफ है, जो अपोजिशन में है वो सारे करप्ट है। तो अब क्या मतलब नैब किस चीज में चल रही है? सही कह रहे थे मेरे नून लीग के भाई, तो वो पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन और इंजीनियरिंग के लिए चल रहा है नैब, और किस चीज के लिए चल रहा है? आफ्ताब जहांगीर साहब क्या क्या कहेंगे? बोलूं, सुन सुन के थक गया हूं। 2.5 साल हो गए यार रिदा, कोई नई चीज सुनाओ। यही नैब थी ना, इसने कितनी कोई नई चीज नहीं है ऑपोजिशन के पास। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं तो ये इसलिए लग रहा ज्यादा है बात आपको। भी नहीं करता। आप तो मुझे शुरू से बताओ कह कि रहे इस वक्त इस 2 सालों के अंदर नैब की रिकवरी कितनी है, अभी आप चेक करवा लो कितनी रिकवरी है, और पिछले दौरों में 10 साल के अंदर कितनी रिकवरी थी नैब की। सही, ठीक है। खरबों रुपए की रिकवरी है नैब की। आखिर कहीं से निकाली तो है ना उसने नैब ने, इसलिए कि उसको फ्री हैंड मिला। पहले क्यों नहीं की उसने? पिछले 10 साल क्यों नहीं की? भाई पहले भी करती ना, कि भाई पहले 500 अरब रिकवर किए थे तो इस दफा 200 अरब किए, तो हम कहते हैं कि यार चलो इन्होंने हमारी वजह से 200 अरब हो गए, वरना तो 500 करती यही है। पहले 50 अरब 40 अरब, अब 225 अरब 250 अरब रुपया रिकवर किया उसने। तो आखिर उसको काम करने का मौका दिया गया तो उसने रिकवर किया ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि ये हर एक कहता है कि नैब अपनी जगह एक मौजूद है। अगर किसी की इज्जत के ऊपर कोई बात आती है, कोई कहता है कि यार मुझे कोई कहे कि आफ्ताब साहब आप चोर हो, तो मैं तो सीधा चला जाऊंगा हाई कोर्ट के अंदर कि भाई मेरे ऊपर साबित कर दो मैं चोर हूं। नहीं तो आप माफी मांग लो, या कम से कम कोई जुर्माना। दुनिया के अंदर एक रूल है, कानून है। तो ये आपने भी अभी इनसे ये पूछा था कि जब आपके पास अदालतें खुली हुई हैं, सब चीजें, आप नैब का क्यों इंतजार कर रहे हो? आपको नैब तो अलग चीज है ना। इन्होंने मेरे पर इल्जाम लगा दिया, मेरी जात के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगा दिया, मेरे खानदान के, मेरी जात के ऊपर है। तो अब मैं तो इसको कोर्ट में लेके गया हूँ कि कोर्ट इसका फैसला करे कि भाई ये सही है या गलत है। तो वो फिर वो कोर्ट फैसला करेगी कि भाई ये गलत है। लेकिन अब जो ऑपोजिशन, लेकिन ऑपोजिशन का गिला ये है ना कि एक थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ कि ऑपोजिशन का गिला कि जो लोग पुरानी हुकूमतों का हिस्सा रहे वो आपके साथ भी बैठे हुए, उन पे एलिगेशन, उन पे नहीं हाथ डाल रहे। मैं आपको एक चीज, आप पूरा जवाब दे देना, बस मैं वैसे वक्त से पहले चला जाऊंगा, समझे ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये है रिदा, चाहे वो मेरी अपनी राय जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा दोस्त बलोच हो, चाहे ये पीपल्स पार्टी के मेरे भाई हों, कोई भी हो, अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर मैंने गलत काम नहीं किया है और मुझे पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को इल्ज़ाम से क्लियर करवाऊँ। अच्छा, ये देखिए, हम माशरे में, एक माशरे में, दुनिया में रहते हैं। अभी बात की कि जी उसकी, जैसे उसने अभी आपने अकबर शहजाद की बात की, शहजाद अकबर साहब की, तो अब उसको चाहिए, उस्मा बुखारी को चाहिए कि उसको साबित करे ना कोर्ट में जाके कि भाई ये इसने गलत बात की है। उस पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय, या अगर शहजाद अकबर साहब है तब जब कोर्ट में जाएंगे तो शहजाद अकबर भी तो लेके जाएगा ना प्रूफ कि मैंने किस बुनियाद पर ये बात की है। सही है, ठीक है। अच्छा, ये तो इनकी बात हो गई। अच्छा, मौसमी जो वहां बैठा हुआ कर रहा है तो वो पाकिस्तान में तो नहीं कर रहा ना, पाकिस्तान की नैब तो वहां नहीं है ना, वहां पर क्यों नहीं कर देते यार उसके ऊपर केस? अच्छा, ये बात तो, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन ये ऑपोजिशन की बात आ गई। अब अवाम पूछ रहे हैं, सबका सवाल ये है कि भाई आटा महंगा हो रहा है, चीनी चोरी हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, और आज मोडीज की क्या राय आई है? आज मोडीज की क्या ऑब्जर्वेशंस आई है? अच्छा, आप सुन तो लो ना। अच्छा, आज मोडीज की क्या आई है? आज सुबह जो मैं चैनल खोला मैंने देखा कि 6 बिजनेसमैन बैठे हुए, मोती वाला, फलाना फलाना, कह रहे हैं अब हमारी जो है ना बिजनेस एक्टिविटीज और हमारी जो है ना सब ट्रैक पर चली गई है। और तो इंशाल्लाह देखिए, ये चीजें हैं, तकलीफ की वक्त था वो निकल गया, अभी इंशाल्लाह ये सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, मुझे नहीं लोग आके मेरे पास नहीं कहते यार, मैं तुम्हें रिदा सही बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं आके कहते कि आफ्ताब साहब
है कि यार जो आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, लोग सारे खुशहाल है, ये सब अजीब बात कर रहे मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं तो ग्राउंड का आदमी हूँ ना यार। नहीं मैं तो ग्राउंड में तो रहता कि मेरा हल्का कौन सा है, वहां पर मसाइल कुछ और हैं, वहां पे वो मसाइल है, कह रहे भाई खुदा को मानो, इनसे बचाओ हमें। आपके हल्के के लोग मैं ला दूं, कितने लोग ला दूं? कितने, वो तो आप मैं लाते तो आप मैं मुझे चले मेरे साथ चले, भाई नहीं है यार, अबे खुदा को मानो नहीं है भाई, सब खाते आप यकीन करो मेरी दावतें करते हैं यार, वो मेरी दावतें करते वो मेरी दावतें करते हैं, अबे भाई वो मेरी सीधा दावतें करते हैं कि आओ यार आफ्ताब भाई आज आपके लिए हमने बेहतरीन देसी मुर्गा काटा है, आपके लिए आज हमने मैं जवाब दूंगा सर जी का, मेरे मोहतरम है, मगर पहले नैब की बात चल रही थी, जब नैब की बात कर रहे थे, तो आप ही लोग ने बनाया था यार, नैब की बात जब चल रही थी तब जो है इनकी हम पे तो केसेस हैं, ठीक है, रहेंगे, ठीक है, तो रहेंगे इसलिए कि है ना, नहीं मैं कह रहा हूँ ना हमारे ऊपर जब तक आप चाहेंगे तो रहेंगे, नहीं हमारा क्या चाहना है, कुदरत का ये कुदरत का निजाम है, बहुत कुदरत चाह रही है, हम थोड़ी चाह रहे हैं। जो है खुसरो बख्तियार उन पे सर जो भी है जहांगीर तरीन सेफ साइड से आप भी इतनी हिम्मत पैदा करो, आप अरबपति हाँ बनिए, मैं आपको खुदा की कसम खा नहीं, के हमारे सारे बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन है, आप दूध के धुले और आपके हल्के के लोग अमीर तरीन है। अच्छा मुझे भी समझ आएगा, आवाम को भी समझ आएगा क्या कह रहे हैं आप लोग, तामुल रखिए। मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ कि जिसके बारे में आप पूछोगे वो कहेगा कि यार मैंने ठेले से शुरू किया था कारोबार, है आपके करीब ही है ना, है वो बताएगा कि मेरी ये बिल्डिंग मेरी हो गई, ये मेरा कितने मामू कितने चीजें है। अच्छा एक सिलाई मशीन वाला पाकिस्तान का नंबर 1 एक सलीका सिलाई मशीन से उसने कारोबार शुरू किया, मैं नाम भी लूंगा उस कंपनी का, उस आदमी का नाम भी लूंगा, और उसने तो ऑपोजिशन में नहीं हो सकते ऐसे लोग, आप समझते हैं, तो फिर इनके ऊपर भी केस है। भाई वो जो पापा जॉन्स का पिज्जा क्या मतलब समझे नहीं हो, वो पापा जॉन्स मीन्स के बाहर हमें पैसा चाहिए, वो जो बाहर पैसा लेकर गए हमें कोई परवाह नहीं है इनके, या कारोबारों में लगाओ, ये जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने से हमारे ऊपर केसेस चल रहे हैं और हम पेश कर रहे हैं, बैंकों में रख दिया, उसका सूद खाया जा रहे हैं, वो फिर नाम ले रहे हैं कि कौन कौन फिर। अच्छा मैं इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि नाजायज हमारे ऊपर जो है कोई नाजायज नहीं है, शुरू से लेके अभी तक हमें परवाह नहीं, हम केसेस का मुंह देते रहे और देते रहेंगे। आवाम आपको पूछेगी, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हमने गलत काम किया तो पूछेगी, आवाम पूछेगी, बिल्कुल पूछेगी अगर हमने गलत काम किया। वेलकम बैक नाजरीन, और ऑफेयर भी आज यही बातें हो रही हैं कि आटा महंगा, चीनी महंगी। बहरहाल और आफ्ताब जहांगीर साहब जो है ना वो बता रहे हैं उसके फॉर्मूले के चीनी जो है वो आप किस तरह से बजट में कम कर सकते हैं अपने घर की। बहरहाल लेकिन यहाँ पे बहुत सीरियस नोट पे बात हो रही है, आवाम लिटरली बहुत परेशान है। आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते कि आप फॉर्मूला बताएं, सही हल बताएं कि कब होंगी कम ये प्राइसेस, या इनको कब पकड़ेंगे आप, इनको कटहरे में कब लाएंगे आटा चीनी चोर वालों को। मैं तो कहता हूँ भाई पहले आज ही पकड़ लो, आज ही पकड़ लो। कौन पकड़ेगा? अच्छा देखें, एक कौन पकड़ेगा? आप सुन लेना, हाँ। आप कहोगे जब पकड़ने की बात करेंगे ना रिदा, आप बोलोगे जहांगीर तरीन, मैं कहता हूँ पकड़ लो। आप कहोगे अमीर खुसरो, मैं कहता हूँ पकड़ लो। लेकिन बाकी अच्छा वो खुसरो बख्तियार, लेकिन 97 और भी तो है। हाँ। वो कौन है? हाँ। वो जरदारी की शुगर मिले नहीं है, हाँ, है। वो चौधरियों की शुगर मिले नहीं है, वो शरीफों की शुगर मिले नहीं है, क्या इनकी फ्लोर मिले नहीं है? हाँ। तो फिर तो सिर्फ क्या ये दो ही चोर हैं क्या? तो सबको पकड़ो, तो पकड़ा हुआ तो रो रहे हो यार। तो अरे तो शुरू के दो को छोड़ के बाकी सबको पकड़ा हुआ है, वो भी बेचारे देखो, वो भी उनका भी केस चल रहा है, वो भी ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा हुआ है कि जहांगीर मतलब 2 नंबर लिस्ट में शुरू हुए ना उनको छोड़ के सबको पकड़ लिया। अब बाज़ दफा नीचे से भी शुरू करते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि ऊपर से ऊपर वालों को भी एताब में देखो उनके ऊपर केस चला है सारा को, लेकिन कितना वो गया बाहर गया इलाज के लिए, बाहर गया वापस आ गया, ये इलाज के लिए गए वापस ही नहीं पकड़े हुए। हमारा काम थोड़ी है, इदारों का काम है ना, हमारा काम थोड़ी है। कोर्ट के अंदर केस नैब के वो जाने, हमने किसी को नहीं रोका हुआ, जिसको दिल चाहे पकड़ ले, जिसको दिल चाहे पर छोड़ दें। अगर किसी ने कोई गलत काम किया, इमरान खान का एक ही है, इमरान खान कहता है कोई टॉलरेंस नहीं है गलत आदमी के लिए, ठीक है, कोई टॉलरेंस नहीं है गलत आदमी के लिए। अच्छा ये बताएं, एक के बाद एक ऐसे पीएम आपके सारे इस्तीफे दे रहे हैं, नदीम अफजल चंद साहब तो बहुत नाराज है। नहीं कोई नाराज नहीं है, नदीम अफजल चंद मेरे दोस्त है। अच्छा बात सुने, बात ये है कि देखें, मैं ये मेरा भी इख्तियार है ना, मेरी मर्जी है कि मैं समझता हूँ कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं नहीं वहाँ बैठता। तो आप क्या, लेकिन अगर नदीम अफजल चंद साहब समझते हैं कि भाई वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है,
वो अपनी राय का इज़हार। आपको पता है ना उनके पास पोर्टफोलियो गया था, क्या तर्जुमान थे हमारे मीडिया के ना, खासतौर पे मीडिया के लिए, ठीक है, तर्जुमान मीडिया के लिए, ठीक तो है, उसको पर्टिकुलरली मीडिया के लिए नहीं। आप इस बात से आप अंदाजा लगा रहे हैं, साहब का काम था ना कि पार्टी के मौक़िफ़ का सही तरीके से इज़हार करना मीडिया के अंदर। बात से अंदाजा लगा रहे हैं कि वो ये वो ये कह रहे हैं, देखिए जिनको मीडिया की जिम्मेदारी दी, देखिए जहां मीडिया नाराज है कि आप लोग इस बात पे टफ टाइम देते हैं कि जी सही बात कर दी तो नहीं जी, वो फिर आप गुस्सा करते और गलत बात करो तो आप कहते सही, तो वही मीडिया के स्पोक पर्सन भी आपके नाराज हो गए। हमारे कोई नाराज नहीं हो रहे सर, वो सब हमें पता है ना, हम जानते हैं ना, चंद साहब को भी जानते हैं, सबको जानते हैं। कोई नहीं को भाई, उनको नहीं हो रहा होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होगी, वो कह रहे हो चलेगा, ठीक है, अगर समझते होंगे बेहतर है तो बेहतर है, उसमें क्या हर्ज है सर, वो सियासी लोग हैं, हम समझे ना, ये होता रहता है। अच्छा ठीक है, अली गौर बलोच साहब आपकी तरफ आती है। अली गौर बलोच साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि भाई सब तरफ पकड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जी, और इदारों का काम है ये तो पकड़ना, अगर हम आपके लोग पकड़े जा रहे हैं ऑपोजिशन के, तो हमारे लोगों के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जी वो बिल्कुल ही अकाउंटेबिलिटी से बाहर हो गए। अकाउंटेबिलिटी पे अगर आप बात कर रही हैं, जो बात की है कि हमारे अली गौर बलोच साहब की आवाज बहुत कम आ रही है जी। जी अब आ रही है? जी अब ठीक है जी जी जी। मैंने कहा कि ये अभी अपने वो फिगर कोट कर रहे थे कि इतनी नैब ने रिकवरी की है। हाँ। गुजारिश ये है कि ये बात जो है ना वो ठीक नहीं कर रहे। एक तो नंबर एक तो बात ये है कि जितनी चोरी हो रही है इस हुकूमत, इस नैब की छतरी के नीचे अरबों रुपए की, जिसमें चीनी चोरी के अरबों रुपए हैं, जिसमें सुनामी फ्रीज के अरबों रुपए हैं। फिर मुझे बसूरत हालत मजबूरी कहना पड़ेगा कि कोर्ट चले जाए ना आप लोग। ले लो बलोच कि ये लोग हैं चीनी चोर, चीनी चोरों की लिस्ट तो दो, आप लिस्ट दो चीनी चोरों की। आप मुझे बात करने में, जब आपने बात की है नहीं, मैं तो ऐसे यार, आप तो दोस्त हो मेरे। मेरे भाई हैं आप, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर मैं अपनी बात बयान नहीं कर सकूंगा ना। अच्छा कर ले। अच्छा गुजारिश ये है कि जो अरबों रुपए की चोरी, देखिए अज्ञात में हमारा मौक़िफ़ ये है और पूरी कौम जानती है कि अरबों रुपए आमन कैनी ने खाए। आपके मिनिस्टर सुखदेव बख्तियार साहब अभी भी कैबिनेट में बैठे हुए, कोर्ट में भी पेश करके अरबों रुपए है। चीनी चोरी में आप हमारी बात कर रहे हैं कि हमारी बात मिलों की नहीं है। बात यह है कि आपने अरबों रुपए वज़ीर आज़म की मौजूदगी में सब्सिडी के नाम पर, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर के अकाउंट से डायरेक्ट उसमें सेंक्शन किया और अरबों रुपए पंजाब के फंड से आपने खाए। और अपनी मनपसंद इस वक्त देख लें कि जो जहांगीर तरीन है, पूरे पाकिस्तान की तकरीबन 70 to 80, पंजाब की तो 90%, पूरे पाकिस्तान की 70 to 80 क्रशिंग जो है वो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार और उसके हवाली है, जिन्होंने क्रशिंग कर रहे हैं। गुजारिश ये है, मेरा पॉइंट खत्म होने लगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अरबों रुपए की करप्शन है, ये अगर जो आपने रिकवरी आपके नैब ने की है, ये अरबों रुपए की करप्शन उस रिकवरी में से माइनस अगर करे तो फिर नैब ने क्या रिकवरी की है? जो ब्रॉडशीट केस में आपने पाकिस्तान का सरमाया अरबों रुपए आप डूब गए। आप पाकिस्तान की तारीख में ये भी पहला वाकया हुआ है कि आपके हाई कमीशन के अकाउंट मुंज में ब्रॉडशीट पे तो बात ना करें, उसका सरबरा तो कुछ और ही कह रहे हैं ना आप लोगों के लिए। नहीं, वो सरबरा जो मर्जी कह रहा है, लेकिन बात ये तो केस सारे नहीं, मैं उस तरफ आता हूँ जो हाई कोर्ट का उधर की कोर्ट का फैसला है, कोर्ट वो भी गलत कोर्ट कर रहे हैं, वो भी मिस कोर्ट कर रहे हैं। उसकी पब्लिक करें, आप उसको पब्लिक करें, वो तो आप करो ना, आपके हाथ में फैसला है तो आप कर दो ना। आपने हुकूमत तो कहेगी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उसे पब्लिक करेंगे। अगर वो सच्चा होता तो उधर से आप उसके फैसले, अरे वहाँ इंग्लैंड में जाके कोर्ट में उसको सू कर दो ना यार, बिलियंस ऑफ डॉलर का। वो तो आप कह रहे हैं ना कि आप डिफेमेशन के लिए जा रहे हैं कोर्ट में। वो तो शहबाज शरीफ ने भी कहा था, शहबाज शरीफ ने भी कहा था मैं भी जाऊंगा। आपने पाकिस्तान के अरबों रुपए उस कंपनी को खिला के सिर्फ लोगों पर बौतान लगवा रहे हैं। अली गौर बलोच साहब, आप लोग जा रहे हैं ना डिफेमेशन के केस के लिए कोर्ट में। सारे हैं कौन आ रहा है? के अरबों रुपए का क्या कौन सा आ रहा है केस? अली गौर बलोच साहब ये बताएं, आप लोग जा रहे हैं ना, वो तो नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं ना फिर उसके लिए कोर्ट में डिफेमेशन के लिए, तो उसके सरबराह ने उनके लिए उस पे भी क्या कहा वो भी हमने देख लिया सोशल मीडिया पे क्लिप।
वो भी कितना वायरल हुआ, एक निजी टीवी को एंकर को चैनल को इंटरव्यू देते हुए। को छोड़े, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसके सरबराह ने तो पाकिस्तान के अरबों खा लिए और फिर वो पाकिस्तान का केस भी हार गया, क्योंकि आप ये परवेज मुशर्रफ के दौर में एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद इनके दौर में इन्होंने खिलाया नहीं, ये आपके शहजाद अकबर साहब ने इनके साथ जाकर दोबारा तो आप कर दो ना यार बिलोच भाई, आप कर दो भाई, बैठे हो लंदन में भाई, कर दो उसके ऊपर भी केस कर दो, शहजाद अकबर पे भी कर दो। वो तो शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि शहजाद अकबर पे हम करेंगे केस, तो करते क्यों नहीं हो? केस तो ऑलरेडी आप हार गए। वो कौन सा हार गए? आप हार गए। कौन सा केस, किस चीज का हार गए ये तो बता दो। यही ब्रॉडशीट केस, उसमें क्या हारे आप बताओ, क्या हारे? हम मेरा केस था, वो पाकिस्तान का केस था, वहाँ पाकिस्तान का तो पाकिस्तान हार गया, जिसमें आपने विक्टिमाइज करने के लिए, हमने नहीं किया विक्टिमाइज, किसने वायदा किया था, कब किया था? अब इंग्लैंड में बैठे हैं ना यार, चले जाओ, यहाँ भी तो काला कोट पहन के गए थे ना हुसैन हक्कानी के खिलाफ, यूके की झूठी कंपनी को खिला दिए। अब कभी आप झूठी कंपनी, तो यूके जैसे मुल्क में आप कह रहे हो जहाँ पर आप लोग रहते हो, कहते हो इससे ज्यादा अच्छा मुल्क कोई नहीं है। आप डिफेमेशन के फैसला पब्लिक करवाएं, आप क्यों डरते हैं इस बात से? आप अपनी हुकूमत से कहें कि वो फैसला पब्लिक करे। नहीं अली, अच्छा ये तो फैसला तो पब्लिक फैसला तो आपके पास भी होगा ना, आप पब्लिक कर दो, पब्लिक होगी, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, दैट इज एन अनदर स्टेप। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि हम डिफेमेशन के लिए कोर्ट में चले जाएंगे, तो आप चले जाए ना फिर। वो तो उनके सरबराह ने कहा है कि अगर आप में है हिम्मत, उसने पर्टिकुलरली नाम लेके कहा है नवाज शरीफ साहब का, कि अगर वो चाहते हैं तो कर दें, क्यों नहीं कर रहा है फिर? भाई बात ये है कि वो तो ऑलरेडी ये केस हार गए और पाकिस्तान के खिलाफ ये कोर्ट में, हमारे ऊपर केस इंग्लैंड की कोर्ट में नहीं चल रहे हैं, हमारे ऊपर केस पाकिस्तान की अदालतों में चल रहे हैं और हम उनको फेस कर रहे हैं। और अगर से, और आपको पता है कि अदालतों के बारे में जो जस्टिस सिद्दीकी ने बयान दिया, जब उनको छोड़ो यार अब उसकी बात, उसके बाद जो बात हो रही है उसका जवाब दो भाई। बिलोच भाई वहां जाओ यार, इंग्लैंड के अंदर केस करो यार उसके ऊपर, वो मसूमी के खिलाफ केस करो यार। दिखाया तो बुरा मान गए, बात नहीं हम नहीं बुरा मानते हैं, कोई चीज दिखाओ तो सही। जो पाकिस्तान में तो नहीं चल रहा वो केस। जी अली गौहर बलोच साहब, वो केस तो बाहर चल रहा था, ब्रॉडशेड का तो बाहर से फैसला आया है, आपने बाहर डिफेमेशन का केस फाइल अप करना है ना। देखिए बात ये कि वो फैसला तो हमारे खिलाफ नहीं आया ना, तो हम इधर किस चीज का, इन्होंने केस तो इनकी कंपनी जिसको इन्होंने अरबों रुपए दिए, केस तो उस कंपनी ने हारा, ठीक है, और पाकिस्तान के अरबों रुपए हाई कोर्ट के ऑर्डर से इन्होंने निकलवा लिए। उस कंपनी की क्या क्रेडिबिलिटी है जो यूके की कंपनी और यूके की अदालत के जरिए उन्होंने पाकिस्तान के अकाउंट से पैसे निकलवा लिए? उन्होंने सबूत, अगर उनके पास सबूत है तो ये पाकिस्तान में आके डायरेक्ट इंग्लैंड में करते। उधर इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के फ्लैट के बारे में किया था ना, तो फिर उन्होंने कहा था, वही तो फ्लैट के बारे में कहता, जिसके बारे में कहा था कि पाकिस्तान तो क्या दुनिया में भी हमारे, या पाकिस्तान में भी कोई चीज फ्लैट हमारे नहीं है, तो वहाँ की अदालत ने तो चलो ये तो मान लिया कि फ्लैट हमारे। अच्छा चले ठीक, उसी पे आपने अरबों रुपए पाकिस्तान के 65 अरब डॉलर बनते हैं वो, तो आप बता देते पहले, कह देते यार ये मत केस करो, हमारे फ्लैट हमारे ही हैं भाई। भाई देखें बात ये नहीं है, आप ये बच्चों वाली बात ना करें। आपको पता है कि आप अरबों रुपए सिर्फ विक्टिमाइज और इंतकामी कार्रवाई, आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कौम जानती है कि आपने इंतकामी कार्रवाइयों के लिए अरबों रुपए पाकिस्तान के डबो दिए। जिस तरह से शौकत खानम के पैसों, जो के लोगों का पैसा था, उससे आपने इमरान न्याजी ने जुआ खेला था, दुबई में लगाए थे, सारों को पता है। तभी तो लोग उन पे एतमाद करते हैं, 10 मिनट के अंदर 10 करोड़ जुआ खेला था, 2 घंटे के अंदर 50 करोड़ और हार गए थे। स्टॉक एक्सचेंज या पता नहीं किधर वो जुए पे लगाए थे, मतलब कि चैरिटी का पैसा भी जुए पे चले। अच्छा मैं इस बहस को, ये ब्रॉडशीट वाले मामले को, मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी उसमें हम बहुत आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले गए इन चीज़ों की, क्योंकि मामला कुछ और है और डिस्कस हम कुछ और करते हैं। मैं ज़रा शाह साहब की तरफ भी आ जाऊँ, क्योंकि वो बहुत देर से उनकी तरफ मैं नहीं जा पा रही हूँ। अब आप लोग कह रहे हैं कि 19 जनवरी को आप लोग इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के लिए तैयार है PDM की क़यादत, उससे क्या कोई हल हो जाएगा? पहले तो इस्तीफ़ों की बात हो रही थी, एंड नाउ दिस इज कमिंग विद दिस, और यहाँ भी जमीयत उलमा इस्लाम फे भी जो है अपना 21 को कराची में भी एक वो करने जा रही है जलसा। सो
किस तरह से आप देख रहे हैं कि इससे क्या हुकूमत को प्रेशर राइज होगा? क्योंकि देखें, एक तरफ आप सूबे के अंदर, चूंकि आपसे सवाल बहुत जरूरी है ये रियाज शाह साहब, एक तरफ आपने सूबे में इतनी सख्त SOPs लागू करेंगे, 10 बजे सब रेस्टोरेंट्स बंद हो जाए, कोरोना है, ये है वो है। कराची में सबसे ज्यादा 75% कोरोना इस वक्त केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोग जा रहे हैं जी एहतजाज करने, पब्लिक गैदरिंग करने। इज दिस फेयर इनफ? देखें, एहतजाज और जाहिर है हमें ख्याल अपनी जगह पे करना है। हम जब भी किसी जलसा या जुलूस या कुछ भी करते हैं, उससे पहले हमारी पूरी क़यादत, हम सब कहते हैं कि हम लोगों को भी ये मुतला करते हैं कि आप SOPs को फॉलो करें। कैसे हो सकते हैं जलसे वगैरह में 3 फुट का, अब 6 लोग फुट का देखें, फासला नहीं है? अब तो अपने अताउर हकों के रहमान लिए- साहब मेरे प्रोग्राम में अपने कहेंगे हक के 8-12 लिए- फुट का फासला कर लें अब तो आप अपने डिस्टेंस। हक के लिए अगर लोग जाहिर है ऐसी, अगर ये आजकल जो हालत है, कोरोना से ज्यादा तो इन्होंने मार दिया है लोगों को। ये अच्छा, चाहते हैं कि जाहिर है। कोरोना से भी मर नहीं जाएं। नहीं नहीं आजकल अल्लाह का करम है बड़ा, जितने भी जलसे सर, हुए ये तो उसमें हमारी कोई भी दुआओं का डेथ नहीं नतीजा है हुई, कि आज अल्लाह तक में हम कोई पर रहम रिपोर्ट नहीं करता है। हुई। अच्छे लोगों की जितने भी क्या जलसे हुए हुक्मरानी हमारे, है, उसमें ना ही कोई वैसी बरकत आ जाती इंक्रीज है। हुए हैं केसेस। नहीं इंक्रीज तो हुए, उस आप लोग जलसों वहाँ में से- जीबी में कर कर आए, उसके बाद जीबी में बढ़ गया, जीबी- इतना तेज हो गिलगित गया। में जो इलेक्शंस में इन्होंने नहीं किए नहीं थे। इन्होंने भी किया, वो देखें, both are equal and ये opposite हमें responsible। हाँ। अब हमें Both are कोरोना के equal and साथ opposite जीना है। जब responsible। तक वैक्सीन आए हमें जीना पड़ेगा, हमें तो फिर यहाँ संभालना भी क्यों बंद पड़ेगा। करा बात देते सुने, सब नहीं कुछ? यहाँ पे SOPs अभी क्यों रिलैक्स है। देते? हाँ। 12-1 तक रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, वो तो डिलीवरीज दे रहे कोरोना हैं। चला गया यहाँ से। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। ठीक है सुनने। महंगाई हद से ज्यादा, हाँ लोग परेशान, हाँ हम जाहिरी बात है अपनी आवाम के लिए निकलेंगे। और ये हम नहीं निकल रहे, लोग खुद निकल रहे हैं। इनकी पार्टी के लोग बाकायदे, इनके वर्कर्स, इनके जो बाकायदे तंग होकर निकले। हमारे पास उनके क्लिप्स पड़े हुए हैं। तो अच्छा है ना यार। इतनी महंगाई, अभी कुछ दिन के बाद जो है पेट्रोल महंगा हो रहा है, 12 रुपए 9 रुपए डीजल हो रहा है। अब इट मीन्स के ये महंगा होगा तो हर चीज पे इंक्रीज होगी, फिर और भी चीजें महंगी होगी। तो मतलब ये सारा बोझ तो अब गरीबों पे डाल रहे हैं ना। आप तो सरमाएदारों की बात करें कि फिलहाल चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि हमारा बिजनेस अच्छा हो गया, बाकी उन पे गरीब आदमी को क्या फर्क पड़ेगा? भाई वो तो उनका जाहिर बात चूड़ा है, तो उनका छोटा है। बिजनेस चलेगा उसी आप वक्त जब ये लोगों को जो हमारे रोजगार गरीब मिलेगा ना। लोग बैठे हुए पहले हैं, तो लोग आप बेरोजगार बताएं हो गए थे, अब लोगों को रोजगार मिला। 15,000 या 20,000 सैलरी वाले कहाँ से खाएंगे? तो भाई अपने तो बच्चे ऐसे- नहीं पाल सकते। सही बात है, वो इसमें कोई मैं आपके कुछ साथ नहीं हूँ, कर बिल्कुल सकते। मैं आपके साथ हूँ। आप क्या अच्छी बात हमें कर रहे हमें हैं, चाहिए कि हम सारे MNA MPs और विज़रा आप और पहले वज़ीर अपनी आला सैलरी डोनेट करें। मैं तो करता हूँ, चलिए। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ भाई। सिंध के अंदर पहला पनाहगाह जो है ना, मैंने अपने हल्के में बनाई। चलें ठीक है, चलें, मैंने बस अब वाइंड अप की तरफ जाना है, टाइम खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपका, आफ्ताब जहांगीर साहब आपका, रियाज शाह साहब आपका। ठीक है चलें, ठीक है, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ जी अपनी मेजबान निदा सैफी को दे इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।